Hello students, today we will learn chapter number 5 from book Vistars. आज क्लास 12 की जो बुक विस्तार है उसका लेसन नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मॉमीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर से पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो स्टोरी का जो उसका थीम है, जो उसका साइंस है वो किस वजह से। तो देखिए ये क्या है कि इस थीम में ये ना एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, जो मतभेद होता है पेरेंट्स के और बच्चे की सोच में, उसको है ना उसको बताया गया है कि पेरेंट्स की सोच बच्चों को लेकर क्या होती है या बच्चे की सोच पेरेंट्स को लेकर क्या होती है। ऑल टाइम वैसे पेरेंट्स बच्चे की फिक्र करते हैं, उन्हें पूरा हक होता है फिक्र करने का, लेकिन क्या होता है, लेकिन बच्चे की जो उसकी थिंकिंग है क्या होता है कि उसके हिसाब से कभी कभी पेरेंट्स ठीक नहीं होते। यानी जो भी पेरेंट्स उनके लिए करते हैं कभी कभी क्या होता है कि वो उनके लिए ठीक नहीं कर रहे, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन पेरेंट्स की क्या क्या होता है कि पेरेंट्स की अपनी अपनी सोच होती है, उन्हें लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, हम ठीक कर रहे हैं। तो वही बताया गया है इसमें, यही थीम इस स्टोरी का है कि कभी कभी क्या होता है, कभी जो पेरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं, उनके क्या होता है कि उनके बीच में है ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके दो कैरेक्टर्स, दो मैन है आपका, एक तो जो है जो डॉटर है जैक, और एक जैक है। जैक क्या है, फादर है किसका, जो का। अब इसमें है क्या, तो स्टोरी बात करते हैं। जैक क्या है कि जैक एक ऐसा पर्सन है जो क्या होता है, जो कि जो को डेली सुनाता है स्टोरी इवनिंग में। देखा आप सब अपने जब छोटे बच्चे हो गए, आप आई थिंक बहुत सारे आप में से अभी भी क्या होता है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है आपकी, या आपके जो पेरेंट्स मदर क्या होता है, कुछ बच्चे अभी भी क्या होता है कि सोने से पहले उनसे स्टोरी सुनते हैं। तो ऐसे ही है कि जैक की भी एक हैबिट है कि जब ये 2 साल की थी तब से क्या है कि तब से जो की हैबिट हो गई है, क्या होती है कि वो डेली सोने से पहले क्या करती है कि वो अपने फादर जैक से स्टोरी सुनती है। क्या सुनती है, स्टोरी सुनती है। चलिए अब देखो उसमें होता क्या है, तो सुनती है इसको, ये हैबिट मतलब इसकी ऐसी हैबिट है क्या होती है कि जो बिना स्टोरी के इसको नींद नहीं आती। अब होता क्या है कि जो जैक है ना, कि जैक क्या है, जो उसको ही पता है कि जब तक मैं इसको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा ये ना सोएगी ना सोने देगी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ईच स्टोरी ऑफ द जैक स्टार्ट विद कैरेक्टर रोजर। इसमें बताया गया कि जैक की जितनी भी स्टोरी होती है वो किससे होती है, उन सब में क्या होता है कि उन सब में हीरो कौन होता है, रोजर। कभी रोजर स्क्वेरल हो गया आपका, है ना, कभी आपका कभी रोजर फिश हो गया। इस तरीके से क्या होता है कि जितनी भी उसकी स्टोरी अब तक जो सुनी है, जो ने अपने फादर जैक से, क्या होता है कि सारी की सारी स्टोरी कहां से होती है, रोजर से। कभी रोजर फिश हो गई, कभी रोजर चिंकुंग हो गया, है ना, कभी रोजर आपकी स्क्वेरल हो गई, इस तरीके से शुरू होती है। तो आज भी क्या होता है, और क्या था, और एक खास थीम होती थी इसकी स्टोरी में। खास थीम क्या होती कि जो भी रोजर फिश है या स्क्वेरल है, चिंपंग है, कोई और भी है, डॉग है, क्या था कि उसको क्या होती थी स्टोरी में प्रॉब्लम। यानी जो भी कैरेक्टर उसका होता था, इसका जैक का, तो क्या होता था वो स्टार्ट था रोजर से। और क्या होता है जो भी कैरेक्टर फिश आपका रोजर फिश है, रोजर स्क्वेरल है, क्या होता है ना, इट हैज अ प्रॉब्लम। क्या होती थी कि उसके पास एक प्रॉब्लम होती थी। और क्या होता था, फिर वो कहाँ जाती थी, आउल के पास। और आउल क्या था कि आउल उसको कहाँ ले जाता है, एक विजार्ड के पास। विजार्ड क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है ना, जो क्या जानता है, मैजिक जानता है, उसको जादूगर बोल सकते हैं इसको। तो इसमें बताया गया कि जो जितनी भी स्टोरी थी जैक की, उन सब में कैरेक्टर क्या कॉमन था, रोजर। कभी रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल, रोजर चिंपंग, रोजर डॉग, इस तरीके से। और उस कैरेक्टर को एक प्रॉब्लम होती थी, और वो प्रॉब्लम को लेकर कहा था, एक ओल्ड आउल था वुड्स में, जंगल में, उसके पास। और वो आउल उसको कहा जाता था, विजार्ड के पास। और वो विजार्ड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और साथ में कुछ उसका चार्ज लेता था। और किसी में पैसे नहीं है तो पैसे कहां से मिलेंगे, वो उसको भी क्या करता था, उसको भी सॉल्व करता था ना। तो होता क्या है कि आज की जो स्टोरी है, तो सिंपल सी बात है, क्या होता है कि जब करता है स्टोरी स्टार्ट, तो क्या होता है कि आज की जो स्टोरी है किसके बारे में है, रोजर स्कंक। चैप्टर में बताया गया कि आज की स्टोरी किसके बारे में, रोजर स्कंक। क्या होता है कि एक आपका एनिमल होता है जिससे बड़ी ना क्या आती है आपकी, आती है बैड स्मेल। तो आज की स्टोरी किसके बारे में बताया गया है इसमें कि आज जो रोजर सुना रहा है स्टोरी अपनी बेटी जो को, वो रोजर स्कंक है। तो क्या होता है, स्मॉल एनिमल और क्रीचर है ना, वो है बैड स्मेल, एक ऐसा छोटा जानवर जिससे बड़ी से बड़ी बदबू आती है। तो कहानी शुरू होती है, उसे पता था जो को पहले से ही कहानी में रोजर ही होने वाला कैरेक्टर है कोई। तो कहानी शुरू क्या होती है, तो वो बताता है इसका मतलब कि जो रोजर है थोड़ा सा एक क्रिएचर है जिसकी बॉडी से बड़ी स्मेल आती है। और क्या होता है कि वो जब है ना
क्या होता है कि वो जो जंगल में जब अपने जो उसके जो जंगल के और भी जो क्रीचर्स थे, जो एनिमल्स थे, कि जब वो उनके साथ में खेलने जाया करता था तो क्या था कि जितने भी वहाँ के जो क्रीचर्स थे, उनके बच्चे क्या थे, वो उससे दूर भागते थे। क्या कहते थे उसको, वो दूर दूर के भागते थे, क्योंकि इसकी बॉडी से क्या था बेटा, इसकी बॉडी से बैड स्मेल आती थी। इसलिए जो जैसे ही जो स्कंक वुड्स में आपका फॉरेस्ट में जंगल में खेलने के लिए गया, तो वहां जितने भी बच्चे खेलते थे वो उसको देखकर उससे दूर भागते थे। वाई? बिकॉज ही हैड बैड स्मेल, उसकी बॉडी से इतनी गंदी दुर्गंध बदबू आती थी, इससे वहां कोई रुकता नहीं था और वो उसको चढ़ाकर वहां से भागते थे। अब क्या था कि ये जो सीन था ना, ये रॉजर को बड़ा बुरा लगता था, इसको स्कंक को। तो क्या होता है, इतने इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, इसकी आंखों से क्या होते हैं, आंसू आते हैं, गुस्सा होता है ना, उसे दुख होता है। क्यों? कि मेरे साथ में कोई खेलता ही नहीं है, मेरे साथ में कोई भी यहाँ का बच्चा नहीं खेलता, मैं भी जब भी खेलने आता हूँ तो मुझे भगाते हैं और ये मुझसे दूर भागते हैं या तो मुझे चिढ़ाते हैं, तो रोता है। तभी बीच में जो बोलते, पापा ऐसा तो कि कोई दिक्कत क्या है, पापा तो क्या वो आउल के पास नहीं गया, क्या वो आउल के पास नहीं गया? क्योंकि पता नहीं क्या था आपको कि इसकी स्टोरी जो जैक था, इसकी हर एक स्टोरी में एक रॉजर का कैरेक्टर, चाहे वो रॉजर स्कंक की दे दिया, इससे पहले फिश की थी, स्क्विरल की थी, बहुत सारी थी। क्या था कि उन सब के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी और वो उस प्रॉब्लम को लेकर एक जंगल में एक आउल, एक आपका एक बाइस, एक चालाक उल्लू था, आउल था ओल्ड, और क्या था कि वो उसके पास पहुंचते थे और वो आउल उन सारे क्रीचर्स को, जानवरों क्या था के पास प्रॉब्लम है, वो उसे कहाँ जाता है, उसमें ना एक विजार्ड के पास, जो कि मैजिकल एक जिसको जादू आता है, इसके पास वो होते थे। और वो विजार्ड क्या करता था, वो विजार्ड उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और उसके लिए वो कुछ उनसे पैसे चार्ज लेता था साथ में, और पैसे नहीं है तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैसे आएंगे, वो सारी की सारी ट्रिक, सारी बातें ये विजार्ड उनको बोलता। अब होता क्या है कि जब जो ने कहा कि पापा क्या वो आउल के पास नहीं गया, तो बोलता है हाँ गया। तो फिर दोबारा जाकर बोलता कि हाँ, कि जब वो आउल के पास गया तो आउल ने कहा भेजा कि आउल सेंड हिम टू अ विजार्ड, आउल का भेजता उसको भेजता विजार्ड के पास कि तुम जंगल में जाओ, वुड्स में जाओगे ना, इसको है ना, और आपको क्या होगा, एक घने से फॉरेस्ट मिलेंगे डेंस, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको विजार्ड मिल जाएगा। तो जाता है तो देखता है विजार्ड को, उसकी ग्रे बियर्ड है, थोड़ा एक्वर्ड उसकी बॉडी शेप है, तो उसके पास पहुंच जाता है। तो जैसे ही वो उस घर में क्या करता है, कोशिश करता है जाने के लिए विजार्ड के में, कौन, रॉजर स्कंक, बोलता विजार्ड स्टॉप देयर, है ना, कि डोंट कम टू, है ना, डोंट नीड कम टू इनसाइड द हाउस, कि ठीक है तुम घर के अंदर मत आओ, मैं यहीं से सारी चीज सॉल्व कर दूंगा, तुम बाहर ही रहो। तो बोलता है भाई, वो बोलता है, कौन बोलता है, विजार्ड पूछता है उससे कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, है ना, समस्या क्या है, तुम किस लिए आए हो? रॉजर बोलता है, रॉजर बोलता क्या बोलता है कि आई हैड अ बैड स्मेल, मेरी बॉडी से बहुत बुरी बदबू आती है और है ना, नो वन प्ले विद मी, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, है ना, तो आई वांट टू एक्सचेंज माय दिस बैड स्मेल विद द स्मेल ऑफ रोजेस। क्या बोलता है, वो बोलता है कि मेरी बॉडी से बहुत ही बुरी दुर्गंध आती है, बहुत बैड स्मेल आती है, और इसलिए मेरे जितने भी जंगल में जितने भी मेरे साथी हैं, जो बाहर बच्चे रहते हैं, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, इसलिए चाहता हूँ कि जो मेरी ये बैड स्मेल है वो किससे हो जाए चेंज, स्मेल ऑफ रोजेस, किससे हो जाए चेंज, रोजेस से, यानी कि जो गुलाबों की जो स्मेल है मुझे उसमें चेंज कराना है, क्या कराना है मुझको, उसमें चेंज कराना है। अब ऐसा होता है तो क्या करता है कि जो जैसा उसने कहा क्या होता है, वो ऐसा ही उसको कर देता है, और क्या बोलता है कि हाँ, क्या बोलता है वो, यस नाउ आई हैव चेंज योर स्मेल, कि मैंने तुम्हारी जो बैड स्मेल थी वो चेंज किसमें कर दिया, रोजेस ऑफ स्मेल, यानी जो आपकी जो रोज की जो सेंट थी, स्मेल थी, मैंने उसमें इसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। यहाँ तक ये होता है। उसके बाद क्या होता है फिर, तो उसके बाद क्या होता है ना, इससे क्या था कि इससे पहले पूछता कि ये पूछता है, ये बोलता है आपका जो विजार्ड था, क्या बोलता है कि है ना कि आई विल चार्ज 7 पेनी, मैं 7 पैसे 7 पेनी चार्ज करूंगा। लेकिन क्या होता है, लेकिन जो रॉजर स्कंक था उसके पास केवल 5 पेनीज थी। मैंने कहा था ना कि जो विजार्ड था, जो भी इसके पास जो प्रॉब्लम लेके पहुंचे थे क्या था, तो उसके लिए वो पैसे मांगता था, यानी वो पैसे में वो उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करता था। तो ऐसे ही जब विजार्ड ये स्कंक गया, प्रॉब्लम थी इसकी स्मेल को चेंज कराने के लिए, तो उसने कहा ठीक कर दूंगा मैं, लेकिन मैं 7 पेनी लूंगा, कितनी लूंगा मैं, 7 पेनीज। लेकिन क्या था, स्कंक के पास केवल 5 ही थे। तो स्कंक क्या होता है, रोने लगता है, स्कंक क्या होता है, क्या होता है, रोने लगता है। तो बोलता क्यों रो रहे भाई, तो बोलता है आई हैव ओनली 5 पेनीज, है ना, आई हैव 5, मेरे पास केवल 5 पेनी है, मेरे पास 5 पेनी है।
दो कहां से लाऊंगा? तो ये बोलता है विजार्ड, कोई डोंट वरी है ना। क्या होता है कि गो टू द मैजिक वेल, क्या होता है, बोलता है कि पास में जाओ, आगे एक मैजिक वेल है, जादुई कुआं है ना, वहां पहुंचो, बाकी तुम्हें वहां से मिलेंगे। तो जैसे ही जो स्कंक था वो पहुंचता है, जो मैजिक जो वेल था उसके पास क्या होता है कि वहां उसको वो 2 पेरीज मिल जाते हैं, और वहां से वो उठाकर लाकर उसको दे देता है, और उसकी स्मेल क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब होता क्या है कि नाउ ही हैज कम टू द फॉरेस्ट, नाउ एवरी चाइल्ड ऑफ द फॉरेस्ट है ना आर प्लेइंग विद हिम। अब क्या देखता है, तो जैसे वो जंगल में आया, वहां जो बच्चे जो खेल रहे थे, क्या होता है कि अब सारे बच्चे उसके पास आ रहे हैं, उसके नजदीक आ रहे हैं, कोई भी उससे दूर नहीं भाग रहा, कोई भी उसको नहीं चढ़ा रहा। व्हाई? बिकॉज नाउ है ना ही है ना, नाउ ही स्मेलिंग विद रोजेस। क्यों? क्योंकि अब उसकी बॉडी से कैसी स्मेल आ रही है, रोज की। पहले क्यों आता था कि पहले की उसकी बॉडी से बड़ी बैड स्मेल आती थी, अब बड़ा खुश हो रहा है, वो सारे बच्चे खेल रहे हैं, पापी खेल लिया, वो सब क्या हो गया, नाउ टाइम टू गो टू द हाउस। अब टाइम किसका हो गया, घर जाने का। सारे बच्चे अपने घर चल दिए, तो रोजर भी अपने घर आ गया। रोजर बड़ा खुश होता है, रोजर बड़ा क्या होता है, बड़ा खुश होता है। तो घर में आता तो उसकी माँ देखती है ना कि ये कहाँ से बड़ी स्मेल से आती है, तो पूछती है, तो बोलता है, इसका क्या बोलता है, इसका है ना कि ही है ना, क्या बोलता है कि ही हैज चेंज हिज स्मेल विद रोजेस। क्या कर दिया है, बोलता है तारीख लिखता था, कैसे कैसे उसने क्या करा लिया, बोलता है कि मैंने विजार्ड जो मैजिक विजार्ड जो विजार्ड है, क्या कर दिया है कि मैंने उससे अपनी जो स्मेल है उसको चेंज करा लिया रोजेस में, इसलिए आ रही है। तो उसकी मम्मी बड़ी गुस्सा होती है, जिसकी माँ बड़ी क्या होती है, गुस्सा होती है, और बोलती है नहीं, है ना, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, यू शुड लुक लाइक यू है ना, यू शुड स्मेल लाइक अ विजार्ड, कि तुम जैसे हो भगवान ने बनाया तुमको ऐसे दिखना चाहिए। मीन्स कहने का यह है कि एक विजार्ड की जो उसकी पहचान है क्या, वो उसकी स्मेल ही है। एक ऐसा एनिमल होता है इसकी बॉडी से बड़ी स्मेल आती है, तो उसकी माँ बड़ी गुस्सा होती है इसकी स्कंक की, कि नहीं, कि तुम्हें क्या रहना है, कि तुम्हें स्कंक ही रहना है, क्योंकि इसकी बॉडी की पहचान भी बोलती है माँ कि हमारी पहचान ही इसलिए है ना, कि जो एक आपका जो एक स्कंक है वो अपनी बैड स्मेल के लिए जाना जाता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी माँ गुस्सा होती है, और क्या होती है, वो छाता लेती है और वहां पर पहुंच जाती है, चलो मेरे साथ, क्या बोलती है, चलो मेरे पास, मैं देखती हूँ विजार्ड को, उसको पीटती हूँ, उसने कैसे कर दिया ऐसे। तो गुस्सा क्या होती है, गुस्सा होती है और छाता लेकर जाती है, और उस विजार्ड में क्या करती है, उसको हिट कर देती है। विजार्ड को वो छाते से करती है और बोलती चल करो उसको। तो क्या होती है, वो उसकी जो माँ थी इस कमी क्या होती है कि दोबारा जो उसकी स्मेल थी वो क्या करती है, दोबारा उसको बैन करा देती है। तो इसका उनको बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या है, कौन खेलेंगे, वो रोता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती, वो उसकी जो स्मेल थी उसको करा लाती है दोबारा वैसे ही, और दोनों फिर माँ बेटी घर आ जाते हैं। वो अब जो गुस्सा होती है, पापा बोलती है ये क्या है ना, उसकी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन बोलता है, जो अपने फादर से बोलती है, जैक से वो परेशान आ रहा है इसको कि नहीं, उसकी जो स्कंक थी माँ को ऐसा तो नहीं, बच्चा बेचारा वो परेशान था, सही तो किया उसने, कोई साथी खिलता नहीं था, वो दुखी था इसलिए, लेकिन उसकी माँ तो ये बोलती है, फिर ये जो बोलती है ना जैक से कि जब स्कंक की माँ ने उसको छाते से मारा, तो विजार्ड को भी उसको मारना चाहिए था, विजार्ड को भी उसको मारना चाहिए था। क्यों, उसने गलत काम थोड़ी किया था उसने। तो जो कि उसकी स्कंक की माँ ने विजार्ड को मारा, तो वहां से डाटा लिया गया, शुड है ना, विजार्ड हिट मॉमी। तब जो बोलती है अपने फादर जैक से है ना कि जब उस स्कंक की मदर ने उस विजार्ड को हिट किया अम्ब्रेला से, तो उस विजार्ड को भी वही अम्ब्रेला का उसको दोबारा बैक वापस मारना चाहिए था। तो वो सब बात बोलते बेटा ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी माँ ने अपने हिसाब से सही किया होगा, और पेरेंट्स का भी गलत नहीं सोचते बच्चों के बारे में। तो ये क्या होता है, ऐसे करके वो बात को वहां पर क्या होता है, दबा देता है। लेकिन जो थी समझ में नहीं आया, उसकी में समझ में क्यों नहीं आया कि भाई इसकी माँ ने इसको विजार्ड को क्यों मारा था, है ना, वो बच्ची थी भाई। अब सिंपल सा है ना, उसकी बच्ची थी, तो भाई बच्चे की समझ में क्या आता है, तो वही इसकी दिखाया गया कि कभी कभी क्या होता है कि भाई बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को गलत समझ लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी समझ से क्या होता है अपने बच्चे के लिए बेस्ट करते हैं। तो वही क्वेश्चन इस जो की माइंड में था कि उसकी माँ ने क्यों मारा है। तभी तो बोलते फादर से कि जब विजार्ड को मारा स्कंक की मदर ने, तो विजार्ड को भी मारना चाहिए था। जब बोलते बेटा ऐसा नहीं होता, उसकी माँ ने सही किया था, क्योंकि जो स्कंक था उसकी पहचान ही उसी से होती है, बैड स्मेल से। तो हमें भगवान ने ऐसा बनाया, हमको ऐसा ही रहना चाहिए। अब क्या बोलता है, अब जैक बोलता है बेटा नाउ यू गो टू स्लीप, तुम बेटा सो जाओ, है ना, आई हैव गो टू है ना डाउन
बिकॉज है ना आई हैव टू हेल्प माई वाइफ। बोलता है क्या बोलता है, जैक बोलता है तो बेटा अब तुम हो जाओ नीचे, मेरी पत्नी काम कर रही है, वाइट वॉश कर रही है, और शी वो है ना एंड शी वॉज प्रेग्नेंट, जो उसकी वाइफ थी क्या थी, प्रेग्नेंट थी, तो उसको हेल्प करनी है अपनी वाइफ की, काफी टाइम से पेंट कर रही है वो, उसको जागरूक करनी है। तो जो जैक होता है, जो उनका नीचे आता है, क्या होता है उसकी जो वाइफ थी वो काफी सारा पेंट कर चुकी होती है, तो उसको बड़ा फील होता है अपने आप को। अब क्या है कि जो जैक था वो थक भी गया है, तो वो अपनी वाइफ से बात करना पसंद नहीं करता है ना, तो क्या होता है फिर वो सो जाता है। और यहाँ पर आपकी स्टोरी क्या होती है, एंड होती है। तो बच्चों आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक शेयर कर लें। तो ये इसकी स्टोरी थी, आई होप समझ में आ गई होगी। चलो तो कल फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।